कुछ समझ में नहीं आता है कि आप अपने आप को खुद कहां पहुंचाना चाहती हैं। मोहसिन, अगर इतने छोटे से अरसे में आपके लिए अजाब बन गया है तो क्या मजबूर है? आप चाहें तो एक लम्हे में उसको अपने रास्ते से हटा सकती हैं और इन तमाम अजाबों से निजात हासिल कर सकती हैं। वाह, शहर के लिए मुझसे निजात हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए इतना सहल नहीं है अली रजा साहब। इसका ये मतलब है कि जब मैं होटल पहुंची तो तुम ड्रंक नहीं थे? ओह नो डियर, नहीं, मैं तुमसे दूरी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा अजाब मेरे लिए तुमसे दूरी है। देखो, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी कि मैं तुम्हें इस कोर्ट में बुला सकता। एक बहुत अच्छे दोस्त को अपने करीब तर रखने के लिए झूठी मदहोशी, झूठा गुस्सा, सब जायज है, जायज है। बहुत बड़े एक्टर हो। नहीं 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 सहर, अली रजा साहब के सामने मुझे तुम बड़ा एक्टर नहीं कह सकती। ये उसके फन की तौहीन है। इनसे बड़ा एक्टर तो इस पूरी सदी में कोई हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ मोहसिन, चले जाओ यहां से। I say get out! मैं पूछ सकता हूं मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे जवाब चाहिए, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? ये सवाल तो मुझे तुमसे, तुम्हारी बीवी से करना चाहिए। आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी तो तुम दोनों को बनाने ही नहीं आई, दूसरे को उजाड़ने की क्या जरूरत है? हिना ने अपनी आंखों पर जज्बात की पट्टी बांध के शौहर का सौदा किया। बैरिस्टर साहब ने ग्लैमर के खातिर अपनी जिंदगी फरोख्त कर दी। बहुत खूब। ना फरोख्त करने वाले को वो मिला जिसकी उसको तलब थी, ना खरीदने वाले को वो मिला जिसको वो खरीदना चाहता था। कमजोर समझौते, घाटे के सौदा करता तुम दोनों ही। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ मैं क्यों देख रहा हूं, क्यों देख रहा हूं? अगर तुम दोनों खुश होते तो मैं भी खुश होता। खुदा की कसम, मुझसे ज्यादा खुश आदमी कोई नहीं होता तुम दोनों को खुश देख के। अगर तुम दोनों को तबाह होते हुए क्यों देख रहा हूं? कुछ और नहीं कर सकता, कुछ और नहीं कर सकता तो इतना तो कर सकता हूं, इतना मेरे इख्तियार में है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। बद करने वाले सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं। डेबिट और क्रेडिट का रजिस्टर खोल के जिंदगी नहीं गुजारते। भाई इंतजार करते हैं कि इज़हार और कुर्बानी में पहल कौन करेगा। अगर अली एक्टर है तो खुदा करे दुनिया का हर मर्द इतना ही बड़ा एक्टर बन जाए। बड़ा अजीब आदमी है, मुझे अपनी ही नजरों में गिरा देता है। इसलिए कि वो दूसरों की तरह किराए का पेडिस्टल लेकर ऊंचा होने की कोशिश नहीं करता। चलो मोहसिन, होटल चले और घर के मालिक को घर में दाखिल होने का रास्ता दे दे। बाहर तूफान बहुत है। थैंक यू। देखो उसना, तुम मेरी बात को मानो, समझो कुछ। अगर 40-50 हजार का भी होता ना तो चलो खैर, लेकिन 6 लाख का मकान मैं हरगिज नहीं लूंगी तुमसे। नसीर आपा, आपको फर्रुख की कसम है। देखो, फर्रुख की कसम मत दो तुम मुझे। नसीर आपा, आप बात नहीं समझ रही। मकान मैं आपको नहीं दे रही हूँ,
दरअसल मैं खुद अपना ठिकाना कर रही हूँ। बीबी, खुदा तुम्हारे ठिकाने को सलामत रखे, तुम्हारे शौहर को सलामत रखे, तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। नसीर आपा, ब्याही बेटी मैके में बैठी अच्छी नहीं लगती, और अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। खुदा की कसम मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फर्रुख की फिक्र मुझे खाई जाती है। आपको बदलना होगा। अली ने जैसा खत में लिखा है ना, आपको अपने आप को बिल्कुल बदल लेना होगा। हिम्मत करना होगी नसीर आपा, मेरी खातिर, कैसी अपने बात है? फर्रुख की खातिर। क्या कह रही हो हुस्ना तुम? नसीर आपा, मैं अब चलती हूँ, क्योंकि मुझे फर्रुख को भी स्कूल से लेना है। और मैं ऐसा करूँगी, कल चिराग को भेजूंगी पर्चा लेकर। मिर्ज़ा चचा से मैं मुख्तार नामे की सारी तफसील पता करके लिखूंगी, ठीक है? आहा, हुस्ना बेगम आई हैं। आदाब अशफाक भाई। आदाब। वो अली रजा नहीं आए, कौम के मरीज? जी अभी तक तो नहीं आए। आने का इरादा उन्होंने बहुत ही मुलतवी कर दिया। अच्छा नसीर आपा, मैं तो चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। भाई, काय की पर्दादारी होगी? कैसी पर्दादारी? हाँ, आज तो जबान से फिलबदी जवाब निकल रहे हैं। पर्दादारी बताओ। लो, अच्छी जबरदस्ती है, मैं क्या बताऊं आखिर? खाली जेब और जबान में कैसी अकड़। अरे मैं कहती हूँ, तुम्हारी दुनिया में खुदा का कोई वजूद है? है, मगर वो तुम्हारी फरियाद नहीं सुनता। सुनेगा, जरूर सुनेगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। यूं ही गुजर जाएंगे बरसों। हाँ, वैसे कुछ तुम्हारे तेवर बदले हुए हैं, कुछ हुआ जरूर है। मोहसिन ने एक यहूदी लड़की से शादी कर ली है। अरे क्या हो गया रसूल भाई? भाई, इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, बाहर जाने वाले लड़कों के साथ अक्सर यही कुछ होता है। अच्छा चुप हो जाओ, रो मत। यकीनन अच्छी लड़की हो। चलिए शौकत, हम जरा अम्मा के पास चलें। कुछ आगा जी के बुढ़ापे का ख्याल किया होता, वो ये खबर कैसे सुनेंगे? खबर में क्या बुराई है? आगा जी खुश होकर सुनेंगे। वो नहीं सुनेंगे तो हम खुश होकर सुनाएंगे। और मामू मियां कुछ धाड़ेंगे, कुछ चिंगाड़ेंगे। उसूलन अरे भाई, इतना शोर तो जिंदगी की अलामत होती है। ठीक किया मोहसिन ने, शादी अपनी मर्जी से ही करनी चाहिए। हमें ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मजाक अच्छा नहीं लगता तो मुझको ये रोना भी बहुत वाहियात लगता है। तुम अपनी भावज के बारे में कुछ भी सोचो, हमको तो यहूदी सलज बहुत पसंद आई। अरे भाई, कम से कम हमारी टक्कर की अंग्रेजी और फ्रांसीसी तो बोल सकेगी। और अगर वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी ना बोल सकी तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर हम इसी देसी सलज पर गुजारा कर लेंगे। दरअसल इस रिश्ते में यह खराबी है कि यह सलज मेरी छोटी बहन भी होती है। छोटा सा मजाक भी नहीं हो सकता। अरे मोहसिन, ये सब कुछ करना था तो पाकिस्तान आने का ढोंग क्यों रचाया? गए मोहसिन हाथ। ओहो, टेक इट इजी रोशन, कोई ऐसी कयामत नहीं आ गई। लड़की जरूर खूबसूरत होगी। अरे हमें चांस मिलता तो हम भी यही करते। क्यों एहसन? आहा जी और मानी अम्मा को समझाना तो आसान है, लेकिन रोशन भाभी पर इन सब वाकयात का बहुत बुरा असर हो रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं पत्थर हूं? मैं मुतासर नहीं होता? आप क्या है एहसन, ये तो मैं सोचती ही रह जाती हूँ। बावजूद हजार कोशिशों के ये खानदान बिखर रहा है शौकत। कुछ समझ में नहीं आता कि ठोकर कब और कहाँ खाई है। वैसे तुम समझ गई हो ना करना क्या होगा? बिल्कुल समझ गई हूँ, बस थोड़ा सा हंगामा करके मुस्लिम टाउन जाना है। मैं अभी मिठाई और फूल मंगवाती हूँ ताकि हम सबको खुश देखकर हुमानी अम्मा और आगा जी समझ ही ना सकें कि मुख्तिन मियाँ ने क्या उस्ताद डाली है।
अच्छा बच्चों, जाओ आप दूसरे कमरे में जाके गाओ शाबाश। आज तो बहुत खुश हो दुल्हन, क्या आबिद की तरक्की हो गई है। आज तो मेरे गुलशन के सारे फूल यहाँ जमा है। बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं हम मुमानी अम्मा। तुम्हें भी दुल्हन ये खुशखबरी मुबारक हो। क्या मेरा मोहसिन आ गया? बस समझिए कि पहुंचते ही होंगे। बमाए कदर दुल्हन के। क्या कह रहे हो बेटे? शाबाश, थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मुमानी अम्मा। मोहसिन ने एक खूबसूरत तरीन लड़की से शादी कर ली। अरे अगर बदसूरत हुई तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बस यूं समझे कि दो पर लगा दें तो परी बन गई। दुल्हन ये क्या कह रहे हैं आबिद? मानी अम्मा, कसम से शादी कर ली है मोहसिन ने, इसीलिए तो उन्हें कराची आने में इतनी देर लगी। और खत में लिखा है कि अम्मा से कहना कि गलती तो मुझसे हो ही गई, अब आप सिर्फ मुझे दुआएं दें। हमारी अकल देखो, हमने मोहसिन से पूछे बगैर यहाँ तलक ढूंढ भी ली थी। मुमानी अम्मा, अगर तलत से शादी करने के बाद वो एक और शादी रचा लेते तो ज्यादा बुरा होता। बुरा तो होता बेटे, मगर ये भी तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। माँ अम्मा, मोहसिन ने वाकई शादी कर ली और ठीक किया ना। बाहर जाकर लोग बदल जाते हैं, खुद शादी की ना, अब खुद ही जिम्मेदार होंगे अच्छे बुरे के। कमाल है, इसमें बुरे होने की क्या बात है। बड़ा अच्छा किया जो अपनी मर्जी से शादी की। मुमानी अम्मा, बस एक बार आप मुझे इजाजत दे ही दें। अरे किस बात की भाईजान? बस हम भी अपनी मर्जी से एक शादी करना ही चाहते हैं। अच्छा, मैं जरा आगा जी के पास जा रहा हूँ। यार वो जरा रुक जाओ, सिचुएशन यहाँ खराब हो रही है, संभाल तो लेने दो। अम्मा को मनाना और बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। दो चार बातें और करोगे, नई दुल्हन के जोड़े टांगने बैठ जाएंगे। वैसे ये खबर मैं वीटो पावर को सुनाने जा रहा हूँ। वीटो पावर? तुमने सुना हुस्ना? अच्छा हुआ अम्मा, जिंदगी तो मोहसिन भाई ने गुजारनी है। शायद मेरा मोहसिन मुझसे छिन गया। कैसे छिन गया मोहसिन? बस बना बात का बताऊं। अरे कुछ मुझे भी तो बताओ। शौकत दुल्हन, बेटी जरा उधर जगह देना मुझे बैठने के लिए। अरे चाची, मोहसिन ने शादी कर ली। अम्मा, मोहसिन ने शादी ही किया है, कोई कयामत तो नहीं आ गई? बस अब अपनी रोएंगी। हाँ, अरे कैसे नहीं रोएंगी, हम अफीफा को जबान दे आए, गजब खुदा का। न बारात सजी, न दूल्हा बना, न जहेज आई, अब फट से दुल्हन आ गई। आलम आ रहा, किसी दुश्मन की हवाई तो नहीं उड़ाई हुई है? मेरी उड़ाई हुई, बिल्कुल सही उड़ाई हुई। हाय, न जाने कौन काफरा गले बांध ली होगी। हेलो, मिठाई हटाओ, मैं नहीं खाती ये चीज, लाओ लड्डू। आबिद मियाँ, मैं घबराहट में पूछना बिल्कुल भूल गई, किससे शादी की है? अरे कोई मेम तो पल्ले नहीं बांध ली? यहूदी लड़की आगा जी। यहूदी हो या नसरानी, क्या हम मर गए थे जो मोहसिन ने हमें मशवरे के लायक तक नहीं समझा? आगा जी, बाहर रहकर जिंदगी के सोचने का अंदाज बदल जाता है। अपने बारे में सोचने का अंदाज बदल लें। मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे थे? मैं ऐसा कौन सा नवाबजादा या जमींदार था? तुम्हारी माँ का जेवर बेचकर मैंने मोहसिन की तालीम के अखराजात पूरे किए हैं। कल मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो क्या वो यहूदी लड़की मोहसिन को इस कुंबे का बोझ उठाने की इजाजत देगी? ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा आगा जी। मैं मानता हूँ कुनबा बिरादरी को निभाने की हर रवायत को धक्का लगेगा, लेकिन जो मामला कुनबे को दरपेश है, गैर कुफ, गैर मजहब, गैर मुल्क, जबान का फर्क, औलाद के मसाइल, खुदावंदा रहम फरमा। इस खानदान को क्या हर आजमाइश से गुजरना होगा? आगा जी, मैं चाहता हूँ आप मोहसिन को माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूं? उस लड़के ने मेरे बुढ़ापे पर रहम नहीं किया। 5 बरस से उसकी सूरत देखने को तरस रहा हूं। जाओ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये क्या किया तुमने मोहसिन? साहब, अल्लाह का शुक्र है, आगे आग बुझाने वाला इंजन। मैं तुमको छोड़कर सारे आसारे कदीमा मुझ समेत यहाँ हाजिर हो, तुम गायब। अखा आबिद मियां, अस्सलाम वालेकुम। तो ये किस्सा है, आज हमारे वक्त पे आपका पहरा लगा हुआ है। दरअसल मिर्जा साहब, एक परेशानी है? अल्लाह रहम करे। वो मामू मियां को आपको संभालना होगा। खुदा खैर करे।
दरअसल मोहसिन ने एक यहूदी औरत से शादी कर ली। हाय 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 हाय, क्या कह रहे हो आबिद मियां? अब मैं ठीक कह रहा हूँ मिर्जा साहब, मोहसिन का खत आया है। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अरे कल ही डिप्टी साहब कह रहे थे कि मोहसिन मियां की पाकिस्तान न पहुंचने के पीछे कोई मसला है, और आ गया मसला सामने। भाभी साहिबा को खबर हुई? उनको तो हम ही लोगों ने संभाला हुआ है, लेकिन मामू मियां तो है कहाँ? अंदर है। अंदर है? चलो देखते हैं जलाल का पारा कौन से नंबर तक चढ़ा हुआ है। आइए। भाभी साहिबा, मिर्जा का आदाब कबूल कीजिए। कासिद बहाने खेल के उस पास जाइयो, और ये किसका खत है उसको जरा पढ़ सुनाइयो। मिर्जा हम बहुत परेशान हैं। अम्मा हम भी बहुत परेशान हैं कि वो कमबख्त जिंदा है अब तक। कौन? किसका मरना चाहते हो? और अगर चाह ही रहे हो तो हमारी मौत की दुआ मांगो। हैं? अम्मा तुम्हारा तो पड़पोता भी अगर दुआएं मांगेगा ना कि बुढ़ा जाए तो तुम नहीं जाने के, इसलिए कि वो कफकाज में बैठी मुद्दतों से फरिश्ते अजल को जुल दे रही है। क्या बकवास कर रहे हो मिर्जा? अम्मा खत आया है उसका कफकाज से। लिखती हैं 4 कम 70 बरस का सिन हो चुका, लेकिन पूरे कफकाज में मिर्जा मुमताज अहमद मुगल जैसा परी चेहरा नवाब कोई मिला ही नहीं। चुप रहो मिर्जा। अम्मा मैं चुप हूं। वो लिखती हैं गुज़श्ता हुस्न का अब तक निशान बाकी है, न हो फरेफ्ता क्यों कर के आन बाकी है। कहा जो मैंने कि वो दिल तो कर चुका है फिदा, अपनी भाभी जान पे फिदा, तो सुन के बोले अरे अभी मुझ में जान बाकी है। खुदा के बंदे, मैं इस वक्त बेइंतहा परेशान हूँ। अम्मा बच्चों को परेशान कर रहे हो। आगमल मोहसिन ने यहूदन से शादी कर ली तो हवास जाते रहे। अम्मा वो दिन भूल गए जब अब्दुल्ला का नाटक आया हुआ था और उस कफकाजन कैरो के तुम दीवाने हो रहे थे। अम्मा ये उम्रें होती ही गलतियां करने की हैं, खामा मजमा लगा रखा है। लाहौल वला कुव्वत। यानी कि आप लाहौल पढ़ रहे हैं हम पर? अम्मा हम तो इस वक्त फरिश्ते रहमत बनकर नाजिल हुए, वरना आप तो रात गए तक गुफ्तगू करके मुगल आजम के लहजे में सारे घर को दीवाना कर चुके होते। अरे आगा मुगल, कभी हम जैसे बदनसीबों पे भी नजर कर लिया करो, जो बिल्लियों और बत्तखों के बच्चों को पाल पाल के माँ बाप बनने का अरमान पूरा करते हैं। आओ चलो हो जाए दो हाथ। ये मिर्जा कमबख्त सानेहा है, मुझे दिल खोल कर रो तो लेने दे। अम्मा हम दे रहे हैं माँ, जी खोल कर रो लेना। हेलो, मिठाई? 1-2 मिठाई उठा कर आबे। हमको दो। अरे भाई आगा मुगल, अब हमारा तुम्हारा खाया पिया फेंके ही के बराबर है? अरे भाभी साहिबा, ये मोहसिन मियाँ की दुल्हन के जो गहने और कपड़े आपने तैयार कर रखे हैं ना, उन्हें फौरन करें पार्सल। मगर भला कहाँ आबिद मियाँ? स्कूटर? स्कूटर नहीं मिर्जा चचा, स्कूटो, नाइजीरिया वाला। ओ नाइजीरिया, हाँ स्कूटो, हाँ स्कूटो करें पार्सल। अरे भाई 3 महीने हो गए आपको देखे हुए, आपकी सेहत खासी गिर गई। मैं बहुत थक गया। वैसे भी अफ्रीका का ये बदतरीन मौसम है, और फिर आप इंटीरियर के दौरे पर भी गए हुए थे। काम करना है, मौसम तो अच्छे बुरे चलते ही रहते हैं। अरे भाई मैं आपसे अपोलोजाइज करने आया हूं।
आपको मुझे माफ कर देना चाहिए, इसलिए कि इंसानी हैसियत से भी मैं आपसे कमतर दर्जे का इंसान हूं। क्यों कह रहे हो ये सब कुछ? मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करूंगा, और फिर उस तूफानी रात में जो कुछ हुआ और बाद में मुझे नजम साहब ने आपके बारे में जो कुछ बताया, मेरे लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपसे माफी मांगू। आजकल कहाँ हो? आजकल हम स्कोटो में हैं, बस होटल बदल रहे हैं। वैसे मैं बहुत परेशान हूँ। नजम साहब ने और मैंने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया है, लेकिन नजम साहब अपने बाप से बहुत ज्यादा खौफजदा है, इसलिए कि होटल के बैरों तक से ये पूछताछ करना जरूरी होती है कि वो कहीं यहूदी तो नहीं है। जानते हो मोहसिन, तुम्हारी बीवी खौफजदा क्यों है? यस, प्योरली फेमिनिन फॉली। नो मोहसिन, वो तुम्हें बहुत चाहती है, फिर उसको तुम्हारी जान का भी खौफ है। लेकिन अली भाई, जिंदगी इस तरह कैसे गुजर सकती है? मैं कब तक चोरों की तरह छुपता फिरूंगा? मैंने वकालत शुरू करनी है, घर बनाना है, और नजम साहब के पास हर सवाल का एक ही जवाब है कि इंतजार करो। पर अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए। कहाँ है नजम सैर इस वक्त? अंबर, आप कब आए? आपकी तबीयत ठीक नहीं है साहबजादी, आपको घर चलकर आराम करना चाहिए। पापा स्विट्जरलैंड से कब आ रहे? कल रात को। एक गिलास पानी दीजिएगा प्लीज। बेटी, आज आपको घर जाना ही होगा। मैं कानो जा रही हूँ अंबर। आप न जान साहबजादी, सैयद मोहसिन को टेलीफोन पर बता दीजिए कि आका दाऊद यूरोप से कल वापस तशरीफ ला रहे हैं। बेटी, आप आका दाऊद को सब बातें बता दें जो आपके जहन पर बोझ बनी हुई है। आखिर वो आपके बाप हैं। प्रोफेसर की मौत के बाद वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि कभी न कभी आप मुसलमान प्रोफेसर मोहम्मद की अलमनाक मौत का इंतकाम यहूदियों से इसी तरह लेंगे। नहीं अंबर, अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो वो ज़ायनिस्ट दहशत पसंदों पर अपनी दौलत क्यों ना लुटाते? वो दौलत जिसकी पाई पाई से उन्हें बेपनाह मोहब्बत है। आज की दुनिया में जो जितना ज्यादा दौलतमंद है, इतना ही ज्यादा तखरीबकारों के हाथों मजबूर है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए साहबजादी। कल रात में मेरे आका दाऊद से मुलाकात होगी, फिर परसों सुबह आप उन्हें सब कुछ बता दें, इससे पहले कि तखरीबकार कुछ। नहीं अंबर, मैं हेलीकॉप्टर से कानो जा रही हूँ और कल शाम तक स्कोटो लौट आऊंगी। आप जाके अपना काम कीजिए। और वो क्या नाम है उसका, मुसारी आफंदी बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, उसे भेज दीजिए मेरे पास। ये क्या है? आज सैयद अली के हवाले से आने वाला एक पाकिस्तानी पार्सल। तो भेज दीजिए उनके पास। ये पार्सल उनका नहीं है, मैंने अर्ज किया ना, सिर्फ हवाला और पता उनका है। कम बात कीजिए और स्ट्रेट। तो फिर ये पार्सल सम मिसेस मोहसिन के लिए, जो कि उनकी मदर इन लॉ ने पाकिस्तान से भेजा है। ठीक है, छोड़ जाइए इसे यहाँ पर और जाके अपना काम कीजिए। इस वक्त सबसे जरूरी काम इन फाइल्स का डिस्पोजल है, जो कि लीगल सेक्शन को आज ही क्लियर करना है। मिस्टर बारिश से कहिए इन फाइल्स को देख लें। अगर आप इजाजत दें तो इन फाइल्स को होटल इंपीरियल पहुंचा दूं। क्या कहा? यही कि फिलहाल 2 दिन से आपका कयाम होटल इंपीरियल में है और वहां I say get out! मैं
आका दाऊद के हुक्म से यहाँ। मुझे उनके सिवा कोई और नहीं निकाल सकता। Mr. Baris, this man must be removed from David and Sarah immediately. And there's an order. As you wish, ma'am. I'm sorry, man. It's all right. Thank you. भाई बड़ी दिलचस्प बात बताई तुमने, ये तो है। अच्छा भाई अली, मुझे एक जरूरी बात करना थी तुमसे। मेरे पाकिस्तान से कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मुझे एयरपोर्ट जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी इस खुशी की महफिल में ठहरना चाहता था, लेकिन ठहर नहीं सकूंगा, बड़ी मजबूरी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसरार नहीं होगा, समझे। मुझे बहुत जरूरी काम है। अच्छा, बेहद शुक्रिया। ओ हाँ, बाय द वे, वो हमारी बेगम को तो छुड़वा दोगे ना? हाँ, आप फिक्र न करें, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ओह थैंक यू। अच्छा अली, खुदा हाफिज़। अच्छा भाई, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। लीजिए भाई मोहसिन साहब, हमने सजा दिया आपकी दुल्हन को, चांद सा सजा दिया। आइए तशरीफ रखें। अली साहब, देखा आपने कितना खूबसूरत जोड़ा भेजा आपके घर वालों ने पाकिस्तान से। चांद सी दुल्हन लग रही है बिल्कुल। अब ऐसा करें ना, जरा सा घूंघट काट ले, फिर बिल्कुल पक्की पाकिस्तानी दुल्हन लगेंगी। वैसे भाभी, ईमान की बात यह है कि आपने इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तानी शादी जैसा माहौल पैदा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पता है वैसे अली साहब, अगर आज हमारे घर ये खाना ना होता ना, तो हम तो आपको मोहसिन साहब की शादी के ढोलक के गीत सुनवाते, इतनी अच्छी अच्छी मन से। तो इसका मकसद है आप भी सलमान भाई की तरह से हमारे साथ खाने में शरीक नहीं होंगी? भाई, आपका ये खाना उधार रहा। वैसे भी हम अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं, बस आपके घर लाहौर जाकर खाना खाएंगे हम। मोहसिन साहब बैठिए ना। शुक्रिया। अली साहब, आप ससुराल वाले हैं, रूनुमाई का खेल खेलें भाई। दुल्हन बैठी है यहाँ पर। अच्छा याद दिलाए भाभी, इंशाल्लाह रूनुमाई होगी। अच्छा, वैसे मुझे इजाजत दीजिए, हमें छोड़ने कौन जाएगा? मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ओह अच्छा। मिसेस सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, शुक्रिया की क्या बात है। आपको पता है, अली साहब अगर कहते ना तो सलमान हमें लंदन भिजवा देते जोड़ा पहनवाने के वास्ते। नहीं भाभी, वैसे ये आप लोगों की इनायत खुलूस है। भाई, खुलूस इनायत आप है, हम और सलमान तो बस आपके मुरीद है। अली, चीज ही ऐसी। अच्छा, वाकई। अच्छा, तो इजाजत? नहीं भाभी, एक मिनट भाई। जाने से पहले थोड़ा सा मुंह तो मीठा करती जाइए शुगून के तौर पर। मुबारक हो, माशाल्लाह मुबारक हो। Thanks a lot. अरे दुल्हन की बलाएं तो लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा अली साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाभी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लिबास पहन के तो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई, आपकी दुनिया में। एक बात पूछूं, क्या आपकी बीवी ने भी ऐसे ही लिबास पहना था? आप बैठिए तो पहले। सहर, अगर आप पाकिस्तान में होती ना, तब आपको अंदाजा होता है कि दुल्हनों की खातिर मदारत किस तरह की जाती है। ससुराली होने के नाते मुझे भी आपकी रूनुमाई करनी है। आज से 5 बरस पहले जब बहुत ही हंगामी हालात में मैंने मुल्क छोड़ा, तो
मेरी बीवी का ये जेवर मेरी शेरवानी की जेब में रह गया। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। आई एम हैप्पी यू लाइक इट। मगर ये तो आपकी बीवी का है। ये असल में उसके माँ बाप ने दिया था उसको। मेरे ख्याल में इन हालात में आपसे ज्यादा इसका मुस्तहक और कौन हो सकता है। थैंक यू अली। मगर इसे लगाते कैसे? जी वो इसको मेरे ख्याल में यूं माथे पे पहनते हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, यहाँ इसमें हुक लगा है, मैं खुद लगा लूंगी। वो सन आ जाते तो खाना हो जाता। अच्छा हुआ मेरे दौरे पे जाने से पहले ही छोटी सी तकलीफ हो गई। मैंने आप दोनों को खुश देख लिया। अभी तो आप दौरे से लौटे हैं, फिर जा रहे हैं? वो इस दफा मैंने सोचा है कि पाकिस्तान हो जाऊं। लौट आएंगे? जा जल्दी लौट आऊंगा और ख्याल रखिए इस दफा इंशाल्लाह अपनी बीवी और बच्चे को भी साथ लाऊंगा। क्या बात है सहर? खैरियत? तितली के रंग, तितली के रंग, देखो देखो, तितली के रंग। तितली कहाँ है? तो कहाँ तितली के रंग? मेरे ख्याल से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जागते में सपने देखने लगी हूँ, बैठे बैठे ख्वाब देखने लगती हूँ। आप जैसे प्रैक्टिकल और खुशनसीब लोगों को ख्वाब देखने की क्या जरूरत है? ख्वाब तो हम जैसे लोग देखते हैं। वैसे सहर, मुझे आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। जी चाहता है यही कानों में रह जाऊं, और कानों की सरजमीन दुनिया के हर इलाके से कट जाए और यहाँ कोई ना आ सके। कोई नहीं, जमीन काट तो नहीं सकता, लेकिन सहर आप दोनों से कानों में एक रात गुजारने के लिए अपने गरीब खाने पर रुक जाने की दरख्वास्त कर सकता हूँ। नहीं अली, मुझे वापस जाना है। पापा शायद कल लौट रहे हैं। हाँ, मुझे याद है कल अगस्त में बादी से मुलाकात हुई थी। वो मुझे बता रहा था कि मिस्टर डेविड गालिबन महीने 1.5 महीने के लिए बाहर रहेंगे। जब नफरत और धोखेबाज इंसान का मिजाज बन जाए तो वो अपनों से भी ऐसा ही सलूक करता है अली। मुझे लगता है जैसे पापा कहीं नहीं गए, यही है, लेकिन तन्हा नहीं है। उनके साथ
सुर्ख सुर्ख आंखों वाले खौफनाक दरिंदे हैं अली, जिन्हें वो अपना मुहाफिज समझ रही है। उनके मुहाफिज नहीं है, वो दरिंदे उनका ताक़ुब कर रहे हैं अली। मुझे डर लगता है, मुझे लगता है वो दरिंदे मेरा भी ताक़ुब कर रहे हैं। मुझे बचा लो अली, बचा लो। Dresses for my doll, Najmusa, and shoes also. ये ड्रेसेस मैंने न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू से खरीदे। नहीं नहीं, keep them here. Okay, sir. These are perfumes for my darling. आका, आपने बाहर बहुत वक्त लगाया। 3 महीने के बजाय 6 महीने तशरीफ लाए हैं आप। और सुना अंबर, how was life in Sokoto in my absence? Everything was perfect, sir. Good. सिवाय इसके कि साहबजादी साहिबा आपका इंतजार करती रही। ओह, मुझे मिस किया उन्होंने बहुत ज्यादा। आपसे ज्यादा चाहने के लिए उनके पास और है भी क्या। लेकिन वो बीमार हो गई। बीमार हो गई? यस सर। बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मैंने डॉक्टर हैना को बुलवा लिया है। Where is she? In her bedroom? Yes, sir. Dr. Hannah! Dr. Hannah! Dr. Hannah! डॉक्टर, मेरी सहर की जिंदगी को बचाने इन सात के बच्चों को पैदा होने से पहले खत्म कर दो। यहूदी के घर में मुसलमान की औलाद जन्नत में शैतान के वजूद से कम नहीं है। मेरी कौम मुझे कभी माफ नहीं करेगी डॉक्टर, कभी माफ नहीं करेगी। किल दम, किल दम। मिस्टर विक, परेशान ना हो, तीनों में से कोई नहीं बचेगा, ना तुम्हारी बेटी और ना उसके जुड़वा बच्चे। तुम्हारी जन्नत से हर नेक रूह बुलंदियों की तरफ प्रवास कर जाती है, जिस तरह तुम्हारी नेक सीरत बीवी ने किया। सहर करीबुल मर्ग है और उसके जुड़वा बच्चे प्री मैच्योर। हेलो, मैं हन्ना बोल रही हूँ। डॉक्टर मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी बीवी की इस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन है, वो बेहोश है। डॉक्टर मैं वहाँ आ सकता हूँ, मैं उसके बाप से बात कर सकता हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है। मिस्टर मोहसिन, बिल्कुल नहीं। आपके लिए शहर का साफ हुक्म है कि ना आप उसको टेलीफोन कर सकते हैं ना यहाँ आ सकते हैं, और आप इस वक्त जिस जगह हैं उस जगह से फौरन किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो ये तुम हो जैसे मेरी सहर के शौहर होने का दावा है। जी। अली से क्या रिश्ता है तुम्हारा? He is my cousin. Cousin? First cousin? First cousin? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों? तुमने उसे मेरा cousin नहीं बनाया? मैं खुदावंद तो नहीं हूं जो इंसान और उसके रिश्तों को बनाता है। कहा तो तुमने इसी तरह से कि कैसे हो सकता है अली मेरा कजन। जिद्दी और कच बहस नजर आते हो, बैरिस्टर हो ना। मैं हैरान हो रहा हूं कि सहर अली जैसे दयानतदार आदमी से शादी करना चाहती थी, उसने तुम्हें कैसे कबूल कर लिया? यह सवाल तुम्हें अपनी बेटी से करना चाहिए। मैं उससे सवाल क्यों करूं? जवाब तो मुझे खुद ही मालूम है।
उसने तुम्हें अली की मोहब्बत के सदक़े में कबूल किया है। Shut up! अली कितना खूबसूरत, दयानतदार और मुखलिस, और तुम एवरेज, बल्कि एवरेज से भी कुछ कम। बाय द वे, लंदन में एक लड़की मुझे मिलने के लिए आई थी, खास तौर पर मिलने के लिए आई थी, एना। बहुत परेशान थी एना। मैंने उसे समझा दिया कि डेविड एंड सारा का चैरिटी फंड उस जैसी ही बेबस लड़कियों के लिए खोला गया है। मैंने आना से मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया। मुझसे पहले तुम्हारी बेटी भी। हाँ, प्रोफेसर मोहम्मद और अली से मोहब्बत करती थी। मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं मिस्टर। ऐना तुम्हारे फरेब और अपनी जरूरत का शिकार हुई है। प्रोफेसर मोहम्मद और अली वो लोग हैं जो किसी से बेईमानी करके गलत निकाह पढ़वा के किसी की दौलत के हिस्सेदार नहीं बन जाते। अली इज योर वर्स्ट एनिमी। मैं उस जैसे दुश्मनों को तुम पर तरजीह देता हूं जो दुश्मनी में भी सच्चाई और इंसाफ का साथ देते हैं। दिस इज शेयर ह्यूमन ट्रेजेडी कि मुसलमान यहूदियों से और यहूदी मुसलमानों से नफरत करते हैं। कोई छुपी हुई बात नहीं। यू कैन नॉट डिग्रेड अली। अली जैसे आदमियों से दुश्मनी करना हम जैसे सिफलों और कमीनों के बस की बात नहीं है। आई विश कि अली ने मुझे धोखा दिया होता, मेरी सहर से शादी कर ली होती। मुझे यकीन है कि सहर आज भी अली से बेइंतहा मोहब्बत करती है। और तुम्हारी हैसियत अली और सहर के मोहब्बत के सफर में एक पख की सी है। पख। ये रहा मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। मेरी बीवी मेरे हवाले कर दो। चोरी छुपे की हुई सिविल मैरिज का सर्टिफिकेट मुझे क्या दिखाते हो? तुमने हमारा प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा है। हम यहूदियों ने दुनिया भर के इंसानों को करप्शन का शिकार बनाने का तहिया किया हुआ है। मैं किसी कागज की जबान नहीं समझता, अखलाक की जबान नहीं समझता। मैं सिर्फ पैसे को सलाम करता हूं। कागज, अखलाक हर चीज को खरीद सकता है। बोलो, बैसियत बैरिस्टर तुम्हारी क्या कीमत है? कलेक्ट योर प्राइस एंड गेट आउट ऑफ माय डॉटर्स लाइफ, यू ब्लडी Jew। तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी बेटी का शौहर हूं। जिंदा रहना चाहते हो? तुम्हें और अली को मार के मारना चाहता हूं। अम्बा, इन्हें बहुत एहतराम के साथ बाहर छोड़ो। दहशत पसंदों और दौलतमंदों ने आपस में समझौता कर रखा है। ये मेरी ताकत का बहुत छोटा सा मुजाहिरा है। रहने दो बुसारिया, ये अब अपने आप चली जाएगी। इसे तुमने जिंदा क्यों छोड़ दिया? मुझे एक वकील से मशवरा करना है। तुम जाओ 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 जाओ। हन्ना, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हन्ना, अम्मा, अम्मा। मैंने तुम्हें कब खरीदा था? 1911 में। कहाँ? वर्जीनिया में। कितने डॉलर्स के वर्थ? 10 अमेरिकन डॉलर सर। And I would like to see you in your dirty slave's dress. Yes sir. अली चला गया। अली अगर यहाँ होता तो
इस सिचुएशन को ज्यादा खूबसूरती के साथ हैंडल करता। तो मेरी मिल्कियत है। यस सर। इसके बावजूद क्या मैंने तुझे इस घर में मालिकों जैसे इख्तियारात नहीं दिए? यस सर। इस घर की कोई चीज गुम हो जाए या टूट जाए तो उसकी बाज़पुर्स किससे होगी? मुझसे। इस घर की सबसे कीमती चीज को तूने गुम होने दिया। क्यों? शहर जोहान्सबर्ग गई, तूने मुझे नहीं बताया। क्यों? अगर तूने मुझे बर वक्त बता दिया होता तो आज मैं दहशत पसंदों के हाथों इतना मजबूर ना हो गया होता। ये ले, उसे खत्म कर दे और किम्बरली दरिया में बहा देना। सर अर्नेस्ट की जमीन में किया हुआ क्राइम कानून की इज्जत से बाला होता है। यूज माई हेलीकॉप्टर। Go on, use my helicopter! As you wish, sir.